डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का गणित के इस ऑनलाइन वीडियो में स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस संकट काल में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन जारी रखे होंगे। आज हम सब गणित के इस ऑनलाइन वीडियो में चतुर्भुज और इससे संबंधित विभिन्न शब्दावली के बारे में अध्ययन करेंगे। चतुर्भुज क्या है, इसको हम सर्वप्रथम परिभाषित करेंगे। चतुर्भुज को अंग्रेजी में हम क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चतुर्भुज मीन्स चार भुजाएं। तो इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, चार सरल रेखाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अर्थात चार सरल रेखा खंडों से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अर्थात अगर कोई बंद आकृति चार भुजाओं से, चार सरल रेखाओं से, चार सरल रेखा खंडों से घिरी हो, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिया गया है, चतुर्भुज ABCD है, चतुर्भुज PQR है, चतुर्भुज EFGH है। विभिन्न प्रकार के ये विभिन्न आकृतियों के सभी चतुर्भुज हैं। अब चतुर्भुज से संबंधित विभिन्न शब्दावली के बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। इस चतुर्भुज से संबंधित विभिन्न नए कौन कौन से इससे संबंधित शब्द आ सकते हैं, उसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। सर्वप्रथम हम इसके विकर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल बोलते हैं। हम जानते हैं कि चतुर्भुज में चार शीर्ष जैसा कि ABCD है, ये चतुर्भुज के चार शीर्ष हैं, एवं चार कोण जैसा कोण A, कोण B, कोण C, कोण D है। वह चार भुजाएं होती हैं, जैसा भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD, भुजा DA। अन्य सभी चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। तो विकर्ण क्या होगा? किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। किसी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं कि चतुर्भुज ABCD है, इसके शीर्ष ABCD है। सम्मुख शीर्ष मीन्स जैसे A के सम्मुख शीर्ष C है, B के सम्मुख शीर्ष D है। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को हम इस चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ AC और BD यहाँ चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं। अर्थात किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। अगला प्रकरण है संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजाएं क्या होती है किसी चतुर्भुज में? एडजेसेंट साइड। किसी चतुर्भुज में दो भुजाएं संलग्न कहलाती हैं यदि दोनों भुजाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। अर्थात चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, AB, BC, CD, DA। दो भुजाएं संलग्न कहलाएंगी यदि दोनों भुजाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। जैसा कि चित्र में AD और DC दो भुजाएं हैं, इसमें D बिंदु दोनों में उभयनिष्ठ है। इसलिए भुजा AD और भुजा DC दोनों संलग्न भुजाएं कहलाएंगी। इसी प्रकार भुजा AB, भुजा BC संलग्न भुजाएं होंगी। इसी प्रकार BC और CD संलग्न भुजाएं होंगी। तो चतुर्भुज में संलग्न भुजाओं की कितने जोड़े होते हैं? 4 जोड़े होते हैं।
ए बी का संलग्न बी सी है, ए बी का संलग्न ए डी है, डी सी का संलग्न बी सी है और बी सी का संलग्न ए डी है। ये दोनों क्या है? संलग्न भुजाएं होती हैं। संलग्न भुजाओं का शर्त यही है कि उन भुजाओं में एक बिंदु मीन्स जिस बिंदु पर वो भुजाएं दोनों मिलती हैं वो बिंदु उभयनिष्ठ होगा। तो ऐसे जो जुड़े हुए भुजाओं को हम संलग्न भुजा कहते हैं। अगला पॉइंट है सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड्स। किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं वह भुजा होती है जिसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। उपर्युक्त चित्र ABCD में AB की सम्मुख भुजा CD है और BC की सम्मुख भुजा AD है, क्योंकि हम देख रहे हैं AD और BC में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इसी प्रकार भुजा AB और भुजा CD में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसलिए AB का सम्मुख भुजा CD है और BC का सम्मुख भुजा AD है। अगला पॉइंट है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होता है? हम जानते हैं किसी चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, तो किसी चतुर्भुज में 2 कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं यदि उन कोणों को बनाने वाली भुजाओं में कोई बिंदु या भुजा उभयनिष्ठ न हो। जैसा कि कोण A है, कोण A का सामने का कोण कौन सा होगा? कोण C होगा। कोण A का सम्मुख कोण कोण C होगा। कोण B का सम्मुख कोण कोण D होगा, क्योंकि इन कोणों को बनाने वाली भुजाओं में कोई भी बिंदु अथवा भुजा उभयनिष्ठ नहीं होता। तो सम्मुख कोण मीन्स उसके सामने का कोण। कोण B का सम्मुख कोण कोण D होगा, कोण A का सम्मुख कोण कोण C होगा। अगला बिंदु संलग्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स। किसी चतुर्भुज में 2 कोण संलग्न कोण कहलाते हैं यदि दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाओं में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, मीन्स एक भुजा कॉमन हो। जैसा कि कोण A और कोण D देख रहे हैं, इसमें भुजा AD जो है दोनों में कॉमन है, दोनों कोणों में कॉमन है AD। तो ये कोण A और कोण D क्या होंगे? संलग्न कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार कोण D और कोण C में भुजा CD कॉमन है, इसलिए कोण D और कोण C संलग्न कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार कोण B कोण C संलग्न कोण है, कोण A कोण B संलग्न कोण है। संलग्न भुजाओं का संलग्न कोण का एक शर्त यही है कि उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए। अगला पॉइंट है बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या होता है? उपर्युक्त चित्रों में हमने जो भी कोण के बारे में अध्ययन किया गया है वो सब चतुर्भुज के अंतः कोण मीन्स अंदर के कोण कहलाते हैं। अब बाह्य कोण क्या होता है? किसी चतुर्भुज के भुजाओं को आगे बढ़ाने पर जो बाहर की तरफ कोण बनते हैं उसे बाह्य कोण कहते हैं। जैसे भुजा AB को बढ़ाने पर ये कोण बन रहा, भुजा BC को बढ़ाने पर ये कोण बन रहा, भुजा CD को बढ़ाने पर ये कोण बनता है, भुजा DA को बढ़ाने पर ये कोण बनता है। ये चारों कोण जो भुजाओं को बढ़ाने बन रहे हैं, ऐसे कोणों को हम बोलेंगे बाह्य कोण। इस चतुर्भुज के बाह्य कोण हैं। तो किसी चतुर्भुज में 4 बाह्य कोण भी होते हैं, 4 अंतः कोण होते हैं, 4 बाह्य कोण भी होते हैं। अगर दोनों तरफ चतुर्भुज को बढ़ाएंगे तो कुल बाह्य कोणों की संख्या 8 हो जाएगी। तो आज हम सब चतुर्भुज को परिभाषित किया एवं इनसे संबंधित विभिन्न शब्दावलियों को बारे में स्पष्ट किया। अगले प्रकरण में हम सब चतुर्भुज के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे और इस सब को अच्छे से आप लोग अध्ययन करेंगे, तब हम अगले प्रकरण में चतुर्भुज के प्रकार को अच्छे से समझ सकेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।